नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में सदियों पुरानी परंपरा के तहत शरद पूर्णिमा से ब्रज मंडल का प्रसिद्ध होड़ो गायन प्रारंभ हो जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा एवं श्री विशाल बाबा के दिशा निर्देशन में गौशाला प्रांगण में हीड़ा गायन का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व गौशाला के हेड ग्वाल नारायण गुर्जर जब्बर ने किया। कार्यक्रम में मुख्य निष्पादन अधिकारी रक्षा पारीख, हरि सिंह राजपुरोहित तथा बड़ी संख्या में ब्रजवासी ग्वालबाल और युवा उपस्थित रहे। हीड़ा गायन के माध्यम से ब्रज संस्कृति, ग्वाल परंपरा और प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा भावना का सुंदर संगम देखने को मिला। ये आयोजन दीपावली और अन्नकूट महोत्सव की तैयारियों की शुरुआत का प्रतीक भी रहा। कार्यक्रम के अंत में चैनल हेड के ग्वाल जी नारायण गुर्जर जब्बर ने दीपावली अन्नकूट महोत्सव की तैयारियों को लेकर विशेष चर्चा की। उन्होंने बताया कि न्यूज टाइम चैनल में बाबा आपको जय श्री कृष्ण और स्वागत है। आपको अपन वल्लभ कुल से जुड़े लगे और अपन की विश्व प्रसिद्ध नाथद्वारा मिंदर की ठाकुर जी की गौशाला की दीपावली वर्ल्ड फेम है। दुनिया भर में अपन नाथद्वारा की दिवाली को अपन तो जो अपन की दिवाली चालू हुई दशहरा के दिन से अपन हो जाए और शरद पूनम के दिन तो अपन की जो गौशाला में ये दीपावली जो त्यौहार है आपको श्रीनाथ जी को मंदिर को सबसे प्रमुख त्यौहार है गौ माता को ठाकुर जी को। तो यह के लिए आप अभी नाथद्वारा ठाकुर जी की मुख्य गौशाला के आप हेड ग्वाल हैं और सारी जो यह त्यौहार के मुख्य किरदार आप ही हैं। आपके वहाँ गौशाला से गौ माता नाथद्वारा पधारेंगी, 2 दिन विराजेंगी और यह क्रम के भीतर जो अपन के ठाकुर जी और गौ माता के बीच में और जो ग्वाल बाल ब्रजवासी की जो लीला है ठाकुर जी की गौ माता की जो प्रोग्राम कार्यक्रम के लिए वहाँ के लिए आप थोड़ा सो अवगत करावें। प्रभु श्रीनाथ जी अहंकार के नाशक है। तो कभी कभी क्या हुए हैं कि देवताओं को भी अहंकार हो जाए हम ये सृष्टि हम चला रहे हैं। तो वह विषय में एक दान अंदर को बड़ो अभिमान आ गया कि ये पूरी दुनिया मैं चला रहा हूँ, मैं दृष्टि करूँ तो ये सब ये खावे पिए अन्न वगैरह सब कुछ हुए। तो भगवान ने वहाँ नाश के लिए ये लीला रची। तो एक दान खूब पकवान बन रहे। तो नंद बाबा से पूछे ठाकुर जी ने कि बाबा ये पकवान कहाँ के बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? तो बोले लाला तू जाने ना ये तो देवता के वास्ते बन रहे हैं। तो कौन देवता? तो इंद्र। तो इंद्र कौन हुए? तो ये ऐसे सृष्टि करे तो अपन की गौ माता वगैरह सब ये आनंद ले रहे। तो बोले ना अपने कर्म से सब कुछ हुए, ये देवता को दियो कुछ ना ईश्वर को दियो सब कुछ हुए। तो पर ठाकुर जी ने कहने की आपको तो बंद करो, वो तो कभी मांग के तुम खाना खाया था। तो ना मांगे तो ना भैया हम तो बाबू अमन करके धर दें वो। तो मेरो देवता ऐसो है जो तुम्हारे सामने सब हाथों से खाओ, तुम जो धरोगे वो लगो और तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण होगी। क्या करें? तो ये गिरिराज जी, इन गिरिराज जी को पूछ लो और मैं कहूँ जैसे करो। या गिरिराज जी को पूछ के और या तुम भोग धरो तुम्हारे सामने ये खाओ। तो ब्रजवासी ने कहने के लाला इतनी जल्दी हम कैसे क्या करें, हम क्या जाने। तो मैंने दुकान लगाई जैसो अपन कहें कि हथड़ी में गिरा दें। तो मैं सब दुकान में लेके बेचूंगा, तुम सब ब्रजवासी आ जाओ और सबको लेकर सबको जाकू जो चाहिए वो सब दाँत तो कैसे सेवा ने क्या करें। तो मैंने पेड़ ही पेड़ ठाकुर जी ने बताई कि ये पटिया ऐसे गूंथी जा, ये पटिया ऐसे गूंथी जा, ऐसे मेहंदी लगाई जा, ऐसे श्रृंगार करे जा। तो पेड़ ठाकुर जी ने बताई ये सब। वह परंपरा को हम आज तक निभा रहे हैं। बीच में मुगल आए हैं, वह टाइम पर थोड़ी वो डिस्टर्बेंस हो गई, वाट तकलीफ। बाकी बाद महाप्रभु जी ने प्रकट हो गए और पाची को जो जीवित करी वह परंपरा को हम सब ब्रजवासी निभा रहे हैं। और ये शरद पूनम से हमारे ये सब गौ माता के श्रृंगार और ग्वाल बालन को हीड़गान, वो हीड़गान ये है कि गौ माता के बखान करें, हम हमारे बनन के बखान करें। वो खुद ठाकुर जी गा रहे हैं। मैंने एकदम गा के बतायो वे की भी परंपरा हमारे से हम बार बार वैसे ही तो गावें और वैसे ही वो सब श्रृंगार करें और ये गौ माता बिना ले गावें। ये हमारी यहाँ की भाई हीड़े में जो प्रमुख रूप से सब गौ माता के नाम हुए, बीड़ेन के नाम हुए, ग्वालन के नाम हुए, गौशाला के नाम हुए। तो ये सारी जो ठाकुर जी के द्वारा स्वरचित ये जो हीड़ गान है, जो परंपरा अपन ब्रजवासी आज दिन तक आपको बरकरार है।
और जो क्रम रेवे वाको दिवाली और खेकरे को गौशाला से ठाकुर जी गौ माता नादोरे मिंदर बधाना है वहाँ के लिए थोड़ा सा का कैसे क्रम रेवे यूँ ये दिवाली के दिन सुबह पधारेंगे गौ माता तैयार हो गए और वो जहाँ भी इनको शाम देवे हैं आजा फूटे वहाँ वो गिराजेंगे रात में शाम को। और फिर गौ माता आएंगी गोवर्धन पूजा की चौक में तो 5 जगह ही होगी और 5 जगह ही कुछ महाराष्ट्री करें हैं लालन पधारे हैं वहाँ में और हम भीड़ गान करें बना और बस 5 जगह ही हो गए और पाछी ठिकाने पड़ी जाए। फिर दूसरे दिन पाछी फिर गौ माता बधा तो गौ माता वो गिरिराज जी उनको पूजन होगो गौ माता को पूजन होगो और गिरिराज जी के वास्ते सब जो भी वो भोग वगैरह वो सब पीछे भीतर हो गए। तो गोवर्धन पूजा क्रम तो ठाकुर जी गोवर्धन पूजा चौक में हुए हाँ पूजा पूजा भोग भीतर आवे हाँ पूजा तो आप गोवर्धन पूजा चौक में ही हो गया पूजा वहाँ ये हीरो गाँव में तो जैसे ठाकुर जी की मिंदर की परिक्रमा करें तो दिवाली के दिन मिंदर की कितनी आप ग्वाल बाल ब्रजवासी जो ये परिक्रमा करें हीरो गाते लगे दिवाली के दिन कितनी परिक्रमा करें अंकुट के दिन खेकरे के दिन कितनी परिक्रमा करें कुल हम 2 दिन में 7 परिक्रमा करें 2 दिन में 7 परिक्रमा हो गए तो एक दिन तो हम 4 कर लें हाँ। दिन भीड़ बच्ची कम रहती हाँ। है तो 4 परिक्रमा कर लें और 3 परिक्रमा हम दूसरे दिन करें खेकरे के दिन अन्नकूट के दिन तो ये 7 परिक्रमा को विधान है तो वो कहा कि गिरिराज जी की परिक्रमा है तो ठाकुर जी ने भी करी है परिक्रमा को रात जागरण कर गए ठाकुर जी बड़े इनको आगे थे हाँ हाँ और वो कीर्तन है सब क्या क्या कीर्तन है क्या राष्ट्र खान ने कीर्तन करे हैं। वैष्णव के लिए 2 शब्द आपके अड़ीसू भाई के जो त्यौहार को लेके दिवाली और अंकुर महोत्सव को लेके वैष्णव जगत के लिए आप ग्वाल बाल है और हेड ग्वाल है आपको सौर ये दीपावली का त्यौहार तो गौशाला के हेड ग्वाल के ऊपर ही सब कर रहे 2 शब्द वैष्णव के लिए आपके अड़ीसू ज़्यादा से ज़्यादा ये सब ऊपर तो सिन्हा जी के ऊपर है और वल्लभ जी के ऊपर है हम तो खाली एक निमित्त है और इनने जो हमको सेवा सौंपी है वल्लभपुर ने तो हम हमारी हिसाब से जितनी बन सके उतनी सेवा करें बाकी पूर्ण सेवा तो ठाकुर जी ने करी कि वल्लभपुर ने करी हम क्या कर सके हैं हम तो बस वैष्णव को खूब खूब बधाई और मेरी तो ये कामना कि आप सब पधारो और गौ माता के दर्शन करो तो नृत्य करें तो देखो कछु ग्वाल नाचे कछु गा नाचे और हम सब ये ठाकुर जी की लीला हो रही है आपने समय दियो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने जो नाथद्वारा की दीपावली की और अंकुट की जो आपने परिपाटी बताई है ये वल्लभ कुल की आज्ञा से ठाकुर जी ने स्वयं ये निर्मित करी है ठाकुर जी के द्वारा खुद ये रचित रचना है जब को वल्लभ कुल ने मुगलों के टाइम में लुप्त हो गई तो महाप्रभु जी ने प्राकट वल्लभ कुल ने प्राकट होकर पाती या लीला को पाती कंटिन्यू करी और जिसके लिए अपन ब्रजवासियों को जो बनी आभार है बहुत बहुत आभार वल्लभ कुल के लिए बड़ी दया कृपा है और ठाकुर जी की लीला बड़ी अपरंपार है। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नगरवासियों के लिए जो आप गौ माता के लिए कह रहे कि भाई ग्वाल जी का गौशाला के हेड ग्वाल जी का नगर की जनता से एक निवेदन है कि प्रशासन से निवेदन है कि जब भी गौ माता पाएगा कोटे से मंदिर पधारे तो उस समय रास्ते में नहीं आए 2 शब्द आप ग्वाल बाबा पहले तो समस्त नगरवासियों को अग्रिम बधाई सब खूब खूब बधाई। हमारी गौ माता जब भी पाएगा तू मंदिर की तरफ जावे बदाम पब्लिक एक तो आड़ी आ जावे और एक लकड़ी लेके खड़ी हो जावे तो नगरवासियों की अनुरोध है कि वो रास्ता छोड़ देना गायें जो सीधी प्रभु से मिलने के वास्ते वो सुखेन जा सकें न तो पाची मुड़ जावें हाथ में लकड़ी न रखें गायों को नहीं मारें तो हमें आनंद आवे नहीं तो जीव दुख है तो सब नगरवासियों की ये अनुरोध है मेरो कि आप जो है रास्ता छोड़ देने हाथ में लकड़ी तो गाय तो नहीं मारें और प्रशासन से ये अनुरोध है कि आप भी कोई वस्तु सहयोग करें कि पब्लिक वो जो है सबको दर्शन दें गौ माता ऐसो करो वैष्णव भी सुखार्थ हों पब्लिक भी सुखार्थ रहें और हम भी अच्छे रहें। जय श्री पाएगा कोटे से जो मंदिर पधारे दीपावली और अंकुट के लिए उस दौरान रास्ते में कोई भी वैष्णव संघ खड़ा नहीं रहे और रास्ता साफ रखे प्रशासन से और